हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और उससे रिलेटेड बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। और जो आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो वेलोसिटी और स्पीड को लेकर के, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्लियर होगा आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। फेवरेट है ना? हाँ, नहीं है तो बना लो। चलो बच्चों, बढ़ते हम लोग आगे और आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी, हाँ। चलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में क्या है, कुछ भी बोल लो। वेलोसिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी है क्या। देखो बच्चों, वेलोसिटी का मतलब ये है कि अब देखो स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था। स्पीड जो है वो रेट ऑफ किसका है, किसका रेट है, वो डिस्टेंस कवर्ड का है ना। किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो वो एकदम मतलब जो स्पीड जो है बच्चों वो आप उसको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड जो है वो उसको आप रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। पार्टिकल का या बॉडी का जिस रेट से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वेलोसिटी कहेंगे बच्चों। ठीक है, जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी हो रहा है, सॉरी, जिस रेट से पार्टिकल का या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी अब देखो जरा समझना है। अब देखो स्पीड वाला क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है हम लोग क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो वो स्पीड है ना, उसी डायरेक्शन में उसका क्या हो गया, स्पीड। अब देखो स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है ना, स्पीड का कोई डायरेक्शन होता नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन अगर जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है हम लोग बोलते हैं कि बॉडी उधर जा रहा है। ठीक है, और लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन करें वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। जिस रेट से बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी कहेंगे। और द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और किसके रेस्पेक्ट में, कौन सा रेट है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, है ना। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, है ना। किस रेट से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या रेट है उसका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको वेलोसिटी कहेंगे। अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट इसका भी होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड। और यह जो है, लेकिन यह क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है बच्चे वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ ही साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी इसमें होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, है ना। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो भी करता है। क्लियर बात है, तो यहां तक आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताने वाला हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। चलिए जरा समझते हैं।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझते हैं, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ठीक है। स्पीड के बारे में हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। वहां पर हमने बताया था कि अगर बॉडी का इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है ना। जैसे बॉडी अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा है उसके लिए क्या मतलब, स्पीड जो है वो सेम स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलेंगे। सेम स्पीड से बॉडी मूव कर रहा होता है, ना स्पीड उसका कम हो रहा होता है ना ही ज्यादा हो रहा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीड उसका क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड उसका क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन वही अगर वेलोसिटी की बात आएगी तो देखो वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक समान, जो चेंज ना करे, जो कांस्टेंट रहे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, और चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो एक चीज तो ये हुआ। अब देखो बच्चों इसमें डायरेक्शन वाला भी मैटर आ गया। वेलोसिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन है। अब सपोज कर लो मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं कर रहा है ना, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज कर गया, डायरेक्शन ही उसका चेंज कर गया। अब डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर गया तो मतलब इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर गया भाई, ठीक है। तो इधर पकड़ के रखे थे मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन चेंज कर गया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल क्या हो, जब पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन पे चले, और स्ट्रेट लाइन पे चले, इसका कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो ही गया, ठीक है। हाँ, और डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं होना चाहिए इसका, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे इधर चल रहा है फिर मुड़ करके इधर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर गया, डायरेक्शन चेंज कर गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। स्पीड तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अगर मुड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो फिर उसका चेंज कर गया। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी उसका चेंज नहीं करना चाहिए। और तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो है एकदम सीधा लाइन पे मूव करे बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, लिखते चलिए आप लोग। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, when magnitude and direction both remains constant। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a body is moving on a straight line without reversing its direction। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब बॉडी क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, स्ट्रेट लाइन वो पाथ पे मूव करे और उसका डायरेक्शन भी क्या हो, रिवर्स ना हो, डायरेक्शन भी उसका उल्टा नहीं हो जाए, ठीक है, चेंज ना हो जाए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चेंज करने का मतलब रिवर्स ही होना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो इधर उधर तो जाएगा नहीं वो, ठीक है, तो वो रिवर्स करना ही हुआ। और वेलोसिटी क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, है ना, और डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी चीज चेंज कर गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब स्पीड वाले में हम बताए थे कि क्या हो, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब या तो ज्यादा करे या फिर कम करे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है,
डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है या दोनों चेंज कर सकता है। दोनों में से कोई एक भी चेंज कर गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। जब तक चेंज नहीं कर रहा है, जब तक मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन दोनों में से कोई एक भी चेंज कर गया तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों चेंज कर गया तो और अलग बात है, ठीक है। तो इसको आप लोग डिफाइन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे या दोनों ही चेंज करे, ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर बात है यहां तक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पीड से किस तरह से डिफरेंट है ये समझ में आया 100%। एक बार फिर से समझेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करे, डायरेक्शन भी चेंज ना करे, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दोनों में से कोई एक चेंज कर गया मतलब वो चेंज कर जाएगा, चेंज करेगा तो फिर हम उसको यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक चेंज कर जाए या दोनों चेंज कर जाए, तब भी वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। कंफर्म बात है यहां तक 100%। पॉज करके आप इसको लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर हम लोग चलते हैं बच्चों, डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और आज मतलब अभी आज तो बहुत पहले हो गया, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की ऑनलाइन वाले में ना पता ही नहीं चलता है, जब पॉज के बाद आया तब पता चलता है कि अभी आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों वी एवरेज से। ऊपर वेक्टर साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो, तो कई बार स्पीड भी उसको समझा जा सकता है ना। एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिस तरह से एवरेज स्पीड हमने डिफाइन किया था कि रेट है किसका, डिस्टेंस कवर का, है ना, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यह जो रेट है, वेलोसिटी जो है, वह रेट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो यह क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वेलोसिटी जो है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जो है वो रेट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसी को अगर पोजीशन के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर बात। तो आप कह सकते हो, मतलब अगर इसको आगे फर्दर लिखना है तो क्या, डेल्टा आर का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। आपने देखा होगा स्पीड में भी था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लेकिन वहां पर डिस्टेंस था, एस क्या था वहां पर, डेल्टा एस क्या था, डिस्टेंस कवर्ड था। और यहां पर जो डेल्टा एस है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर एरो साइन आप देख रहे हैं, यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया 100%। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं जो सिंपल है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है या एक बॉडी है जो सपोज कर लो ए से बी जाता है, ए से बी जाता है, सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू जाता है ये, ठीक है, 1 सेकेंड में, है ना, इन 1 सेकेंड a particle goes from A to B through
सेमी सर्कल, है ना। अब पूछता है आपसे, एक सेकंड में एक पार्टिकल ए से बी पहुंच गया, कैसे? सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू, इसके थ्रू नहीं। अब आपसे पूछता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? डायरेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा? मैग्नीट्यूड पूछा कितना है। आप सिंपल डायरेक्शन हटा दो, सिंपली क्या होता है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। पार्टिकल ए से बी आया, कैसे आया ये मैटर नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैटर नहीं करता है कि बॉडी कैसे आया, पार्टिकल कैसे गया, सिर्फ ये मैटर करता है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से बी तक आने में पार्टिकल कितना चला? ये 1 मीटर का रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर प्लस 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? 2 मीटर, और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 1999 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1999 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने से। क्लियर बात है यहाँ तक? 100% आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी नहीं? नोट करें यहाँ तक, हम लोग चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपसे, कहता है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन अ होटल एंड अ रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर। देखो बच्चों, मान लो ये होटल है, ये कोई होटल है और यहां कोई रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन है कोई, ठीक है। यहां से जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, कहता है यहां से जो स्ट्रेट डिस्टेंस है बच्चों, होटल से स्टेशन का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। ये है 10 किलोमीटर। आगे कहता है बट सर्कुलर रूट इज फॉलोड बाय ए टैक्सी कवरिंग 23 किलोमीटर इन 28 मिनट। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? देखो सिंपल सा समझते हैं हम लोग। एक होटल है और एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ से यहाँ का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस कह दो, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। लेकिन टैक्सी जो है वो गोल गोल घुमा करके और स्टेशन पे ले जाता है, ठीक है। ऐसा अक्सर नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई। एक बार देखो, एक बार हम भी गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए हुए थे, तो हमको पता नहीं था कि कहाँ पे कैसे जाना है, किस तरह से है। गूगल मैप वगैरह भी नहीं था उस टाइम इतना ज़्यादा प्रचलन में, फ़ोन भी नहीं था वैसा एंड्रॉयड। तो वहाँ पर जब गए हुए थे, तो जहाँ पे हमको जाना था वहाँ का एड्रेस हमको पता था। तो हम ऑटो वाले को बोले कि हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ऑटो वाला बोला कि अभी तो बहुत दूर है, ठीक है, शाम भी हो गया था, तो बोला कि बहुत दूर है। और उसने लगता है ये बात कब की है, 2011 या नहीं 2013 या 14 की है, 2013 या 14 की है। उस टाइम वो ऑटो वाला हमको बहुत घुमाया, ठीक है, इधर उधर खूब घुमाया, खूब घुमाया, खूब घुमाया, ठीक है। हमको भी लगा कि भाई बहुत दूर होगा, ठीक है। उस टाइम मेरे से वो 200 या 250 शायद के आसपास पैसा लिया होगा, भाड़ा लिया होगा। तो लिया, फिर जहाँ पे हम गए, जिनके यहाँ जाना था वहाँ पर हम गए, तो फिर वो पूछे कि पानी वानी पिलाने उलाने के बाद पूछे कि और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कैसे आए। तो हमने बताया कि यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ से फिर ऑटो लिए, ऑटो वाला फिर हमको यहाँ पे किया। तो वो बोले कि फिर हम बात में किए कि वहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। तो बात बोले कि नहीं, यहाँ से तो एकदम नज़दीक है, यहाँ से तो 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है। फिर वो बोले कि कितना देर लगा आने में? हम तो बोले कि वहाँ से लगभग हमको 1 घंटे के आसपास लग गया। तो फिर वो समझ गए हम कि वो तुमको घुमाया, खूब गोल गोल घुमाया वो। तो अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ऑटो जो है, वो टैक्सी जो है, वो गोल गोल घुमा करके, सर्कुलर घुमा करके, और 23 किलोमीटर चला। या 10 किलोमीटर का रास्ता है, 23 किलोमीटर चला वो, और 28 मिनट लगा उसको ऐसा करने में, वह यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। इसको खूब घुमाया। जो होटल में रुका था ना, सोचा कि होटल वाला का पैसा दिया है ना, तो हमको भी पैसा दो खूब, ठीक है, बड़ा होटल में रह करके आ रहे हो,
ठीक है, इसको घुमाया खूब, यहाँ से इसको ऐसे ले गया, इधर से घुमा घुमा के इधर लाया होगा। ठीक है, इधर वाला रास्ता से नहीं लाया, इधर घुमा के लाया इसको। ठीक है, कि लाओ दो हमको भी कुछ दो पैसा। ठीक है, तो कहता है अब तुरंत पहुंचा देगा तो थोड़ी उतना भाड़ा देगा, तुरंत पहुंचा देगा तो बोलेगा ना क्या इतना दूर एवे किया, इतना में इतना भाड़ा चाहिए, तो इसलिए इसको पूरा घुमा घुमा के लाया। तो कहता है व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो एवरेज स्पीड बराबर तो डिस्टेंस वाला हो जाएगा भाई। अगर एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो वो तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड वो तो डिस्टेंस वाला हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर कवर किया, 23 किलोमीटर कवर किया, है ना। और 23 किलोमीटर कवर किया तो 23 इंटू 1000 कर लेते हैं हम इसको, मीटर हो जाएगा इतना। और टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था कितना, 28 मिनट, है ना। मतलब 28 इंटू 60 सेकेंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 23 तो कटेगा नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये 50 टाइम्स में हो जाएगा और ये 3 टाइम्स में 2 3 जा। ठीक है, तो आप इसको ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और अगर एवरेज वेलोसिटी आगे कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो वेलोसिटी में तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर है ना। ये एवरेज स्पीड है और ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे, इसमें क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, है ना। इसको क्या मतलब कैसे गया है ना, इसको तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, इसको तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से मतलब है। तो ये 10 किलोमीटर हो गया, तो 10 इंटू 1000 मीटर। और टाइम तो लेकिन वही लगा ना, है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा तो उतना ही टाइम लेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम कितना लगा था, 28 मिनट लगा था, तो 28 इंटू 60 इतना सेकेंड लगा था। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे और ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये इतना मीटर पर सेकंड क्या है, एवरेज स्पीड है ना। क्वेश्चन में आगे पूछा था कि आर दे इक्वल, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं दोनों इक्वल नहीं है ना। इक्वल कब होता, जब बिल्कुल यहाँ से ऐसे आता, बिल्कुल यहाँ से ऐसे आता, तो एवरेज स्पीड भी वही होता और एवरेज वेलोसिटी भी वही होता, दोनों सेम चीज होता। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में 100%। ठीक है, इसको नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग ले लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही बात जो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम का जो स्पीड होगा, किसी भी खास टाइम का जो स्पीड होगा, किसी खास टाइम पे जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक उसी तरह से किसी खास टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का, बॉडी का, सिस्टम का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्पीड में समझा दिया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो आप लोग वहाँ से भी एक बार अगर दिक्कत है तो वहाँ से भी फिर से आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। वैसे मैं फिर से बता ही रहा हूँ आपको कि इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास टाइम पे। एवरेज वाला नहीं, एवरेज वाला क्या होता है, एक टाइम इंटरवल में होता है, कितना से इतना के बीच में। ठीक है, और उसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो हर एक टाइम पे उतना ही था। ठीक है, वो एक ओवरऑल होता है, ओवरऑल कैलकुलेशन होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे जितना वेलोसिटी है, जिस टाइम पे जितना स्पीड है ना, उतना वो बता दे कि इस टाइम पे इतना था। ठीक है, तो वो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, स्पीड वाले में तो हमने बता दिया था, अगर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, इसको सिंपली आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम, है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम या एट एनी इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। एट एनी इंस्टेंट, है ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। और इसको जब हमको कैलकुलेट करना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, सॉरी एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल नहीं, है ना, टाइम इंटरवल नहीं, मतलब वो जो डेल्टा टी हम लोग लिए हैं वो क्या हो, काफी छोटा हो, काफी छोटा 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 और छोटा हो, मतलब डेल्टा टी जो है वो जीरो को टेंड करे, है ना, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं रहे वहां पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक
खास इंस्टेंट पे है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो हम लोग लिए थे, है ना, इसमें क्या हो जाए, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, डेल्टा टी जो टाइम का डिफरेंस हो क्या हो जाए, एकदम जीरो को टेंड करे, मतलब एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम पोजीशन को, पार्टिकल के पोजीशन को, जब पार्टिकल के पोजीशन को हम, या जब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां पे क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी मिलेगा। कौन सा वेलोसिटी, उस टाइम पे वेलोसिटी मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल, द डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by, displacement of a particle is given by s is equals to 4t square plus 3t plus का 2, where s is in meter and t in second। जहां पे s क्या है, मीटर में है, और t क्या है, सेकंड में है। कहता है फाइंड velocity of the particle at t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ कब, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड कह दिया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम कह दिया, किसी खास टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल नहीं बोला कि इतना से इतना के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, नहीं, ये खास टाइम पे पूछ रहा है कि 2 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आइए देखिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v बराबर हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ, और s का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कितना है, 4t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2 विद रेस्पेक्ट टू dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया है, अगर दिक्कत हो समझने में तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपका बनाया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसमें आप जा करके डिफरेंशिएशन को फिर से रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 4t स्क्वायर, तो 4 इंटू, और t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो 2t हो जाएगा, और प्लस 3t का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और 2 का कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया वो आ गया 8t प्लस का 3। अब ये जनरल इक्वेशन है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, जितना टाइम पे पूछेगा t का वैल्यू उतना रख देंगे। कितना पे पूछा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, देखो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस का 3, तो 16 प्लस 3 मतलब 19 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कब, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अगर 3 सेकेंड पे पूछेगा तो 2 के जगह पे हम लोग t के जगह पे 3 पुट करेंगे, 10 सेकेंड पे पूछेगा तो t के जगह पे 10 पुट करेंगे। इस तरह से किसी भी टाइम पे पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है यहां तक, 100% नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन थोड़ा समझना बढ़िया से। देखो कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। OX कौन है भाई, ले मान लिया OX, ठीक। एट अ टाइम t in seconds the distance x in meter of the particle from O is given by, O से किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का जो पोजीशन है या डिस्टेंस जो है कवर करता है, x जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x इज इक्वल्स टू है बच्चों 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अच्छा ये x क्या हुआ, x हुआ डिस्प्लेसमेंट, अरे हाँ कि ना भाई, है ना, x क्या हुआ पोजीशन, x क्या हुआ डिस्टेंस, x क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। क्लियर बात है। और आगे कहता है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले, इससे पहले कि पार्टिकल रुक जाए, जब तक वह रुकेगा तब तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर बात। अच्छा देखो बच्चों, इसका जो डिस्टेंस कवर करने का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू
4t प्लस 12t माइनस टी क्यू, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि आखिर इसका स्पीड जीरो होगा कब, आखिर वो रुकेगा कब। मान लो कि 10 सेकंड पे रुकेगा, तो t के जगह पे हम लोग 10 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अगर 5 सेकंड के बाद बॉडी रुक जाएगा तो t के जगह पे 5 पुट कर देंगे। x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोजीशन का, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम लोग टाइम का वैल्यू पुट करेंगे। t इक्वल्स टू 2 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट में आ गया, t के जगह पे 2 पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब पता क्या करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा कब, पार्टिकल रुकेगा कब, ये पता करना है। तो पार्टिकल का रुकने का मतलब क्या हुआ कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करना होगा बच्चों, फिर ये देखना होगा कि उसका वेलोसिटी जीरो कब होगा। तो आइए देखिए, डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का, या जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो हाँ कि ना। एस रहे एक्स रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एस भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक्स ही डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो dx बाई dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस का 12t माइनस का टी क्यू विद रिस्पेक्ट टू dt। अब जरा देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, ये 4t क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, 12t का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा, और माइनस टी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर बात है। अब देखो, अब वेलोसिटी जीरो कब होगा ये देखना होगा हमको, ठीक है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू जीरो हम लोग पुट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ v इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो माइनस से माइनस चला जाएगा कैंसिल, तो t स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, 3 4 12, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं है ना, टाइम निगेटिव थोड़ी होगा। इसका मतलब t का वैल्यू क्या आ गया, 2। ल बोलिए रहे थे कि t इज इक्वल्स टू 2 पे होगा तो 2 ले लेंगे, तो t स्क्वायर, t का मतलब क्या आ गया, 2 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब t का वैल्यू जब 2 होगा तो v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो कब होगा, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। इसका मतलब पार्टिकल रुकेगा कब, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम लोग t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे x वाले में, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा ये नहीं आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल, x इज इक्वल्स टू एक्स एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4t प्लस का 12 इंटू 2, t के जगह पे 2 पुट कर दिया, और माइनस टी क्यू मतलब 2 का क्यूब, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 24 माइनस का 8, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 6 माइनस 8, तो ये आ जाएगा बच्चों 56 मीटर, 56 मीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था AIPMT ने 2006 में, हाँ 2006 में पूछा था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसको नोट करो। चलो बच्चों, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीटेड। क्वेश्चन हमने करा दिया, और ये दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। अरे ऑफलाइन क्लास वाला बार बार याद आ जाता है मतलब आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे, मैं देखूंगा, है ना, आंसर देखता हूँ आप लोग का। और अभी मुझे बड़ा जोर की नींद आ रही है, तो मैं चला सोने। आप लोग नहीं सोना, आप लोग पढ़ना, और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक्सेलरेशन के साथ, है ना। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो बच्चों। ठीक है, ओके।